नमस्कार दोस्तों। आज का विषय अपना कुछ लड़कियां ज़्यादा अपराधी क्यों बनती है, इसके पीछे की वजह क्या होती है। तो दोस्तों, ये जो बातें होती है आजकल का रहन सहन खान पान, ये सब बातें उस पर निर्भर करती हैं। एक तो ये भी एक बात होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखे जाए तो कैसा है, बहुत से योग ऐसे बनते हैं हमारी जिंदगी में हमारी कुंडली के हिसाब से जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अगर अच्छे योग बने हमारी कुंडली में जब जन्म के समय, तो अच्छे ही कर्म इंसान से होते हैं, ये अच्छे ही योग बने रहते हैं, अन्यथा अच्छे योग बनते नहीं। तो फिर कैसा है कि अगर योग कौन कौन से रहते हैं जो हमारे लिए घातक रहते हैं, इसकी जो बचपन से ही पूजा करना चाहिए, उसके बड़ी बड़ी पूजा रहती है, पूजा करना चाहिए, या हरदम के लिए जो उनकी दिनचर्या के जो छोटे छोटे उपाय रहते हैं हरदम के, वो छोटे छोटे उपाय करवा लेना चाहिए। जैसे काल सर्प योग समझो, अब काल सर्प योग रहा, समझो जिस स्थान से भी संबंधित काल सर्प योग हो, यानी राहु केतु जिस स्थान से संबंधित हो वह उस स्थान का वो नाश करते हैं। अगर हमारे अच्छे स्थान से संबंधित हो तो हमारे बड़े अच्छे ही काम होते चले जाएंगे, या हमसे वो गलत काम होना शुरू हो जाएंगे, वहां से फिर हमें निगेटिविटी मिलेंगी। इसी प्रकार से चांडाल योग बनता है, यानी गुरु अगर किसी गलत स्थान से संबंधित आ गया तो उससे भी चांडाल योग बनता है। राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु महाराज के साथ में हो, इससे भी चांडाल योग हमारा बनते हैं। तो चांडाल योग बनने से हमें यानी गलत गलत जो योग है ना, गलत गलत योग आना शुरू होते हैं। इससे कैसा है, हमें पॉजिटिविटी न मिलने के कारण फिर अपराधी बनना शुरू हो जाता है। बच्चे, उनकी कोई गलती नहीं होती, उन्हें वो वातावरण ही वैसा मिलना शुरू होता है, वो क्या करेंगे बेचारे। इसी प्रकार से कैसा है कि सूर्य समझो, सूर्य डाउन में चलेगा। सूर्य डाउन में जाने के कई कारण होते हैं। पितृदोष है कि नहीं। अब पितृदोष कैसा है कि राहु केतु साथ में हो तो भी पितृदोष माना जाता है, राहु या केतु, या सूर्य अगर समझो शनि के साथ में हो तो उससे भी पितृदोष होता है। शनि के साथ में हो, या उनकी राशि जो है 10 नंबर की 11 नंबर की राशि, यानी कैसे मकर यहाँ हो या कुंभ राशि हो, इससे भी अगर संबंधित आए तो भी उसमें पितृदोष स्टार्ट हो जाता है समझो, वहां से भी हमें निगेटिविटी मिलना शुरू हो जाती है। हाँ, इसी प्रकार से कैसा है, ग्रहण योग भी बोलते हैं। जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण योग रहा, उस वक्त भी जो निगेटिविटी बनना शुरू होती है, उससे भी अपराधी बनते हैं लोग। कैसा कि अपराधी कहने का मतलब फिर वहां से निगेटिविटी हम बार बार मिलती हो तो हम कंट्रोल नहीं करते होते अपने दिमाग को, दिल और दिमाग को, ऑटोमेटिक वहां से अपराध के नियम चालू हो जाते हैं, जो भी है समझो वहां से चालना शुरू हो जाती है। फिर हमें तकलीफ होना शुरू होती है, हमें किसी बात का कहने पॉजिटिविटी मिलती ही नहीं तो हम क्या क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से कैसा है, सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण भी होगा। इसी प्रकार से कैसा है, सूर्य अगर राहु और केतु के साथ में आए तो भी एक प्रकार का ग्रहण होता है, इससे भी सूर्य डाउन में चले जाता है। इसके कारण से भी इंसान को पॉजिटिव न मिलने के कारण से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, असफल हो जाता है, और वो भी फिर गलत काम करना शुरू हो जाता है, इसलिए अपराधी बनते हैं। ये चांडाल योग हो, काल सर्प योग हो, इससे कैसा है, पॉजिटिविटी न मिलने के कारण से इंसान परेशान परेशान हो जाता है और वहां से फिर अपराधी बनना शुरू हो जाता है। ये भी कुछ में क्या होता है। इस प्रकार से कैसा है, मंगल दोष हो, मंगल कैसा है, मंगल अगर हमारे कुंडली में आया तो कैसा है, संसार में प्रॉब्लम देता है, हमारे प्रॉपर्टी में देता है, हमारे जो खान पान में रहता है उसमें उसमें दिक्कतें लाना शुरू हो जाते हैं, हमारे रिलेशन खराब कर देता है, हमारा जो भी जहाँ से हम कमाई करते हैं वहां से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानी कैसा, वहां पे कोई भी काम करने जाओ तो वहां से असफलता असफलता ही साथ में चलती है। फिर असफलता साथ में चलने के कारण से और बाद में दुश्मनी बनना शुरू होती है। फिर दुश्मनी बनती है, असफलता साथ में होती है, लोग हमारे दोस्त नहीं हमारे दुश्मन बनना शुरू होते हैं। यानी हम उसके भला करो फिर भी वो हमारे दोस्त नहीं बनते, हमारा नुकसान नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी बच्चे जो होते हैं अपराधी बनना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत से रीजंस होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो ग्रह रहते हैं हमारे कुंडली के हिसाब से 6, 8, 12 यानी 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वें स्थान में भी नहीं आना चाहिए। इससे भी कैसा है, इससे भी कहने को निगेटिविटी मिलती है, उन ग्रहों की निगेटिविटी मिलना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या करें इंसान, क्या वो अगर वही ग्रह अगर लग चुका जिंदगी में समझो, उसकी दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो, अगर वही लग चुकी हो और हमारा पढ़ाई का स्थान का कमाई समय चालू हो तो हमारी पढ़ाई नहीं होंगे ना, हमारा दिल पूरा बेचैन हो जाएगा, हमारे डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, कितनी भी मेहनत करो तो परेशानी आने शुरू होती है। तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वहां से कैसा होता है, यहाँ से अपराध शुरू हो जाता है, जो भी समझो। इसी प्रकार से हमारा समझो हमारा कमाई का स्थान चालू होगा, हमारा कमाई का उम्र है समझो, और इसी प्रकार के 6, 8, 12 ये इस प्रकार के जो भी दोष बताए, ये दोष अगर समझो आ चुके हो और वही उनकी दशा अंतरदशा महादशा लगे तो वहां से भी इंसान अनसक्सेस होने के कारण से इंसान अपराधी बन जाता है। तो ये अपराधी बनने के बहुत से कारण होते हैं। वैसे बहुत से नक्षत्र होते हैं। अब नक्षत्र ऐसे बहुत से नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये जो नक्षत्र है ये नक्षत्र भी हमें परेशानी देती है, यहाँ से पॉजिटिविटी न मिलने का इंसान अनसक्सेस होता है।
अनसक्सेस होने के कारण से फिर उसका कैसे डिप्रेशन में जाना, टेंशन में जाना, ये बातें शुरू हो जाती है इसमें। यहाँ से कैसा है, जो भी ग्रह होते हैं ये ग्रह हमारे दिल और दिमाग से रिलेटेड होते हैं। इनकी चालना अच्छी मिली तो हम अच्छे से रहते हैं। हमारा हम बोलते हैं ना भाई, हम सब कुछ हमारे हाथ में है। ठीक है, जब तक हमारे ग्रह अच्छे हैं तब तक हमारी बातें हमारे हाथ में होती है, अन्यथा हमारे हाथ में नहीं होती है। ये बोलने की बात है, जो बोलते हैं ना लोग भाई सब कुछ हमारे हाथ में। ठीक है, जब तक ग्रह अच्छे हैं, तुम्हें पॉजिटिव अच्छी मिल रही है, तुम्हें गाइडेंस अच्छा मिल रहा है ऊपर वाले से, तुम्हें तो ऑटोमेटिक इंसान अच्छे कार्य करता है, अपने हाथ में बातें होती है। लेकिन जब डाउन में चले जाता है ना, तो बैठे बैठे गलत योग आना शुरू हो जाते हैं। इंसान कुछ ना करे फिर भी उसके हाथ से वो बातें होना शुरू हो जाती है। किसी की जान बचाने जाए तो भाई इसी ने सामने वाले ने नुकसान किया, सामने वाले का ऐसा हो जाता है, वो जान बचाने जाता है। तो ये जो योग प्रकार के योग होते हैं ये बड़े डेंजर योग होते हैं दोस्तों। इसी कारण से कैसा है, ये योग बनते हैं, दो प्रकार की शक्तियां होती है दुनिया में। कैसा है, एक राक्षस गण शक्ति होती है, एक देवगण शक्ति होती है। तो इन जो अपने जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों में भी दो प्रकार के योग बनते हैं, यानी दो प्रकार की शक्तियां हमारे कार्य करती है। तो समझो जो हमारा जो ग्रह लगा, समझो राक्षस शक्ति का ग्रह लगा और गलत जगह बैठा हो, तो फिर वहां से निगेटिव हो जाती है। क्योंकि फिर जो ग्रह गलत जगह बैठे वाले ग्रह हैं उनके उपाय हमने करना शुरू कर देना चाहिए, अलग अलग बचपन से ये उपाय करना चाहिए। पितृदोष हो गए, इसके हो गए, जैसे कैसे सूर्य का डाउन में चले गए तो गायत्री मंत्र का जप हरदम हमने करना चाहिए। जितना हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को हरदम जल देना चाहिए, जिससे सूर्य हमारा अच्छा हो जाएगा, यानी हमारा पितृदोष जो है, हमारा पितृदोष अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा हमारे बिगड़ चुका हो तो ओम नमः शिवाय का जप करे, अभिषेक वगैरह करते हैं, छोटे छोटे उपाय है ये हरदम करना चाहिए। हमारा अगर गुरु बिगड़ गया, चांडाल योग में आया हो, या गलत जगह से स्थान हो, या मकर राशि से संबंधित हो, इससे भी वो डाउन में चले जाता है, नीचे का हो जाता है। तो अन्नदान रोज करना चाहिए, जितना अन्नदान करोगे रोज रोज उतना अच्छा है। गोमूत्र नमक फिटकर से स्नान करें, जिससे निगेटिव हमारे पास नहीं आती, हमारी निगेटिव निकल चले जाती है। और हरदम अन्नदान करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जितना अन्नदान करोगे आप, छोटे अन्नदान करो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा बिस्किट का पुड़ा लीजिए पार्ले का, बारीक उसे बारीक कीजिए और चींटी, पंछी और कुत्तों को रोज खिलाइए बारीक करके, घर के आजू बाजू डाल दीजिए, किसी झाड़ के नीचे या आजू बाजू। तो इससे भी हमारी जितनी बहुत सी परेशानी, छोटे से बातों से वो भी परेशानी निकल जाती है ना। तो ये कंटिन्यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से कैसा है कि समझो मंगल हमारा खराब होगा, मंगल से हमारी दुर्घटना बार बार होती है, शत्रुता होती है, बड़े बड़े अपराध होते हैं, इससे भी इसी प्रकार का होता है। इसी प्रकार का अगर हो तो हनुमान चालीसा हरदम के लिए पढ़े, जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओगे उतना अच्छा होते जाएंगे। उसी प्रकार से मंगलवार को जो गेहूं गुड़ दान करे, गुड़ फुटाने वगैरह मंगलवार को हनुमान जी मंदिर दे, नहीं जा सकते हो तो गैया को गुड़ रोटी दीजिए। गैया के संपर्क में हरदम आना चाहिए। जितना गैया के संपर्क में आएंगे उतनी पॉजिटिविटी मिलेंगे, वहां से पॉजिटिविटी मिलती है। पॉजिटिविटी न मिलने के कारण ही अपराध होते हैं बच्चों से। तो ये नहीं होना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं होती है। लेकिन माता पिता बचपन से अगर इन बातों पे ख्याल दे बच्चों के, तो उन्हें परेशानी जिंदगी में नहीं होगी। छोटे छोटे उपाय रहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो राक्षस गण के जो समझो होते हैं, ग्रह होते हैं हमारे, इन्हें जो हम खाएंगे पिएंगे, जो हम आचार विचार रखेंगे, जो जिस क्षेत्र से रहेंगे, हम जिस एरिया में रहेंगे, वहां से भी इन ग्रह की पावर बढ़ती है। तो कैसा खान पान बहुत अच्छे से रखिए, जो गुरुदेव को चलते हैं, कहने का मतलब भगवान को जो खान पान चलता है वही कीजिए, अन्यथा न करें, नहीं तो फिर राक्षस शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। और अगर आप खान पान गलत करते हो तो राक्षस शक्ति का प्रभाव अगर बढ़ गया तो इस प्रकार के अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो इंसान का कंट्रोल ही नहीं होता, माइंड पे कंट्रोल ही नहीं होता। वो कंट्रोल करने की कितनी भी इच्छा करे फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है, अपराध उसके साथ चलता है। फिर झगड़ा, टंटा, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, मार झोड़, जितना बोलते हैं ना इतना होना सुख जाए, खुद का भी नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान करता हो। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान की जिंदगी में होना शुरू हो जाती है। गलती किसी के सच देखा जाए तो सबसे प्रथम माता पिता ही पहला उसका ये करना चाहिए, शुरुआत माता पिता ने करना चाहिए। इससे कौन से उपाय, छोटे छोटे उपाय करवा लेना चाहिए। उतना समय बच्चों से करवा ही लेना चाहिए उतने समय में, तो ही आगे उसे आदत गिरना। पहले नहीं करेगा बच्चा या इंसान कोई भी नहीं करेगा कोई भी उपाय, लेकिन अगर उसकी बार बार करते जाओगे जबरदस्ती से, उसकी आदत गिर जाएंगी। और अगर आदत गिर गई तो इंसान खुद होके कर लेगा, नहीं किया तो उसे खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार के बहुत सी बातें होती है जो हमें अच्छे से करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय कुंडली दिखा देना चाहिए। कुंडली के जितने भी उपाय होंगे छोटे छोटे उपाय रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं रहते। वो उपाय करवा अगर बचपन से करते रहते, बड़ी बड़ी से पूजा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बड़ी पूजा करोगे तो उसका असर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होगा, 1 महीने के ऊपर नहीं होगा। लेकिन हमें तो दिनचर्या करना है ना, हम बार बार करोगे
तो सफलता ज़्यादा मिलेंगे, ग्रह शांति होंगे। जितनी देर अशुभता है, अशुभता निकल जाएंगे। नहीं तो दोस्तों हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते नहीं, बड़े बड़े बातों पे जो ध्यान देते हैं। जो आंखों से दिखता है उस पर हम विश्वास करते हैं, और जो आंखों से नहीं दिखता है उस पर हम विश्वास ही नहीं करते। तो अब जिसे उसे हम कहते हैं अंधश्रद्धा। ठीक है, अंधश्रद्धा के अलग अलग भाग होते हैं भाई। ये ज्योतिष शास्त्र है, ये बहुत बड़ा साइंस है, गवर्नमेंट मान्यता इससे है। तो इसके ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो भी सेटिंग हमारी होती है, सेटिंग अगर गलत आ गई तो उसके बचपन से उपाय कीजिए और उसका ध्यान रखिए कौन से गलत काम न होने चाहिए। गलत खान पान न करे, नहीं तो इनके राक्षस शक्तियों के प्रभाव बढ़ जाता है। गलत स्थान के गलत सेटिंग हमारी ये बहुत डेंजर, फिर जो भी समझो योग उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रकार के योग लाते हैं, हम अपने आप को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी कोई नए नए वीडियो लगे तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, फोन्स आते हैं, इस प्रकार का हमें वीडियो दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।